देश इस वक्त वैश्विक तनाव और आर्थिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष, खासकर ईरान इजराइल युद्ध के बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे सोना कम खरीदें, पेट्रोल डीजल की बचत करें, खाने के तेल और उर्वरकों का सीमित इस्तेमाल करें और अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचें। पीएम का कहना है कि वैश्विक संकट का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है और ऐसे समय में देशवासियों का सहयोग बेहद जरूरी है। लेकिन अभी इस बयान पर राजनीति भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री की इस अपील पर तीखा हमला बोला। राज ठाकरे ने कहा, सरकार जिस स्थिति को आज वैश्विक संकट बता रही है, उसकी असली क्रोनोलॉजी पिछले 10 वर्षों की आर्थिक नीतियों में छिपी हुई है। राज ठाकरे ने कहा कि अगर देश को त्याग और बचत का संदेश देना है तो इसकी शुरुआत सत्ता में बैठे लोगों को खुद से करनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण देते हुए कहा कि शास्त्री जी ने देश से एक वक्त का उपवास रखने की अपील करने से पहले खुद उस त्याग को अपनाया था। उस दौर में नेताओं के शब्दों में सच्चाई और व्यवहार में सादगी दिखाई देती थी। राज ठाकरे ने सवाल उठाया कि चुनाव के दौरान रोड शो और प्रचार में करोड़ों लीटर ईंधन जलाया जाता है। पीएम की रेवड़ी वाली टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा, महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना जैसी योजनाओं के जरिए वोट खरीदे गए, जिससे राज्य की तिजोरी खाली हो गई। महिलाओं को मामूली रकम देकर महंगाई के जरिए उनसे दोगुना वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों में भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का मोह भंग हुआ। लगभग 15 लाख करोड़ रुपए बाजार से बाहर जा चुके हैं। सरकार केवल ठंडे देशों में जाकर निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर करने का नाटक करती है, जबकि जमीनी स्तर पर निवेश नगण्य है। शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार की बजाय केवल भाषा थोपने पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे छात्र विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को मितव्ययिता की शुरुआत अपनी पार्टी और अपने सरकारी काफिलों से करनी चाहिए। यदि पीएम खुद त्याग करेंगे तो देश की जनता भी उनका साथ देगी। वहीं बीजेपी और सरकार समर्थकों का कहना है कि पीएम की अपील राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में की गई है। उनका कहना है कि वैश्विक हालात को देखते हुए ऊर्जा बचत और आर्थिक सतर्कता समय की जरूरत है और देशवासियों को इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केवल वैश्विक संकट का असर है या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक आर्थिक प्रबंधन की विफलता। क्या जनता त्याग के इस संदेश को स्वीकार करेगी या फिर पहले सरकार से उदाहरण पेश करने की मांग और तेज होगी। फिलहाल इस मुद्दे ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, जहां एक तरफ वैश्विक संकट का हवाला है तो दूसरी तरफ सरकार की नीतियों पर उठते सवाल।